हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मेरा जो सब्जेक्ट है, चैप्टर है रीजनिंग का। उसका जो चैप्टर है वो है इनपुट और आउटपुट, डे वन। ठीक है, ये डाटा मेरा तैयार है। इसके बेस पे क्वेश्चन हम बताएंगे, 10 क्वेश्चन है। और ये जो इनपुट और आउटपुट जो चैप्टर है, ये बैंक में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। प्रीलिम्स और मेंस में पूछा जाता है। हर IBPS, SBI और RRB, FCI, ये सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनपुट और आउटपुट बैंक का एक फेवरेट क्वेश्चन है। इसके आधार पे आज हम क्वेश्चन लाए हैं आप लोग के पास। ये मेरा डे वन है। क्वेश्चन मेरा ये रहेगा और ये डाटा मेरा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और जो मेरा चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे और क्या होता है कि पढ़ाने में और ज़्यादा मन लगता है पढ़ाने में। ठीक है, चलिए। और इससे पहले, पढ़ाने से पहले सॉरी बोलना चाहते हैं कि 3-4 दिन मेरा क्लास बंद था, क्योंकि हम बाहर गए थे, गुवाहाटी गए थे लेटर लेने के लिए, ट्रेनिंग का लेटर लेने गए थे, इसलिए मेरा 3-4 दिन क्लास बंद था। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। आज मेरा क्लास स्टार्ट हुआ है इनपुट और आउटपुट से। आज से मेरा क्लास डेली रहेगा और देखते हैं ये कब तक चल रहा है। इनपुट आउटपुट चलेगा अभी डे वन। चलिए, क्वेश्चन लग रहा है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, इनपुट और आउटपुट। इनपुट मतलब क्या, तो आप एग्जाम देते हैं, आप इनपुट हो रहे हैं, और आउटपुट उसका क्या रिजल्ट होगा, वो आपको वो आउटपुट हुआ। इनपुट मतलब आप जो कर रहे हैं, उसका क्या परिणाम होता है, वो होता है आउटपुट। ठीक है, जैसे इनपुट है, क्या है इनपुट? 55, 55, 79, 22, 36, 57, 39, 74, 68। ये मेरा क्या है? इनपुट। अब उसको क्या करते हैं हम? इनपुट करते हैं। ये जो स्टेप है, स्टेप को बोलते हैं चरण हिंदी में। स्टेप वन जो है 55, 97, 22, 63, 75, 93, 47, 86। ठीक है। स्टेप टू 97, 93, 86, 75, 63, 55, 47, 22। ये मेरा स्टेप टू तक यहाँ तक चला गया। इसी पे आधारित पे है, इसी बेस पे ये जा रहा है। वैसे वो हम आगे बता रहे हैं आपको। स्टेप थ्री में देखिए, 7, 3, 5, 3, 9, 1, 2, 4। ठीक है। स्टेप फोर पहले हम आपको समझा रहे हैं, ये कैसे आएगा वो भी हम बताएंगे आपको। 1, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 9। ठीक है। क्या है लास्ट में? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 9। ये जो मेरा है ना, ये अंतिम चरण है। ये मेरा क्या है? अंतिम चरण। इसके बाद कुछ नहीं हो सकता इसका। ठीक है, जहाँ लास्ट निष्कर्ष निकलता है ना, वो मेरा ये अंतिम चरण होता है। इनपुट मतलब समझ गए कि हम कोई भी काम किए, उसका क्या रिजल्ट होगा, वो हो गया आउटपुट। ये जैसे कि अपना ये बता दिया, ये मेरा ये जो नंबर है, ये जो नंबर है स्टेप, ये अपना इनपुट एक क्वेश्चन का है, इसका क्या रिजल्ट हुआ लास्ट में, ये हुआ आउटपुट। इसको कहते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं? आउटपुट। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? आउटपुट रिजल्ट। इनपुट हो गया और आउटपुट क्या हुआ? जो लास्ट में निष्कर्ष निकलता है वो मेरा आउटपुट होता है। एग्जाम दिए, क्या हुआ? उसका रिजल्ट जो हुआ वो मेरा आउटपुट हुआ। कोई काम कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा, वो हुआ मेरा आउटपुट। ठीक है। जॉब कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए आउटपुट भी होता है। चलिए, क्वेश्चन पे चल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन तो समझ गए। क्वेश्चन क्या है? 55, 79, 22, 36, 57, 39, 74, 68। ये इनपुट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन मेरा ये हुआ, क्वेश्चन मेरा ये है 15, 55, 79, 22, 36, 57, 39, 74, 68। ये जो मेरा इनपुट है, और आउटपुट अब क्या निकलेगा, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं। चलिए, स्टेप वन में क्या करना है हमको।
देखिए 55 है, 79, 22, 36, 57, 39, 74, 68। इसमें हमको क्या करना है कि यहाँ पे स्टेप 1 में देखना है पहला चरण में ये दोनों को, इससे मालूम नहीं चल रहा कि ये आपस में इंटरचेंज हुआ है क्या नहीं। देखिए इसमें मालूम चल रहा है ये चेंज हो रहा है, ये तो दो नंबर सेम है तो इसलिए मालूम नहीं चल रहा है। इसमें देखिए आपस में चेंज है, 57 ये दोनों चेंज है, 39 चेंज। इसी पे दिमाग लगा लेना है, दिमाग लगाना है क्या इनपुट में रीजनिंग क्या होता है, क्या ब्रेन लगाने वाला बात होता है, इसमें ब्रेन लगाना है। अच्छा ये क्या क्या आपस में इसको इंटरचेंज करते हैं, क्या क्या इंटरचेंज। देखिए 5 सेम नंबर था इसलिए मालूम नहीं चल रहा था। 79 को चेंज किए, 9 7 कर दिए, ठीक है। 2 इंटरचेंज कर दिए, 3 6 और 3 कर दिए, 5 7 5 कर दिए, इंटरचेंज हो रहा है। 3 9 3 कर दिए, 7 4 7 कर दिए, 6 8 6 कर दिए, ये इंटरचेंज हो गया। यहाँ तक मेरा स्टेप 1 खत्म। अब देखिए स्टेप 2 में क्या है, 97 93, फिर दिमाग काम करेगा मेरा। अच्छा ये तो मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, घटते क्रम में हो रहा है, तो क्या करना है घटते क्रम में 96 ये लाइन में देखिए इसके आधारित पर करना है। स्टेप 1 पे, स्टेप 1 के आधारित पे इसको बनाना है। स्टेप 2 को 97 93 86 75 63 55 47 22, ये स्टेप 2 हुआ। इसके किस पे बेस पे किया हम स्टेप 2, स्टेप 1 पे। और स्टेप 1 किसके बेस पे किया हम, इनपुट पे, जो मेरा इनपुट था, तब हम आपका आउटपुट रिजल्ट देंगे। तो क्या हुआ, स्टेप 2 किस पे किया, स्टेप 1 पे। अब देखिए यहाँ है 7 3 5 3 9 1 2 4, ये वाला कैसे आया 7। अब देखिए यहाँ पे देखिए 7, यहाँ ये तो वाला बता रहे 9 7 कैसे हुआ 7, देखिए 9 7 बराबर 7 कैसे आया, देखिए 9 7 बराबर 7 कैसे आया। देखिए 9 7 कितना होता है 16, जो आपस में इसको हम जोड़ दिए, आपस में इसको हम क्या किए जोड़ दिए, 16 हो गया। फिर इसको हम आपस में जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है मेरा 7, ठीक है। वैसे कि हम 97 को आपस में ऐड कर दिए, 9 7 16 को फिर हम आपस में ऐड कर दिए तो 7, ठीक है। 1 और 6 कितना 7। आप इसी तरह से 9 3 पे चलते हैं, बराबर क्या है 9 3 बराबर 3 हमको लाना है, 9 3 12, इसको आपस में हम जोड़ दिए तो 12 9 और प्लस 3 12 और इसको भी आपस में जोड़ दिए तो क्या हुआ 1 2 बराबर 3 हो गया, 2 1 3, इसको आपस में ऐसे मत चले, यहाँ पे जोड़, इसको आपस में हम जोड़ दिए तो क्या हो गया 3, ठीक है। अब देखिए 8 6 8 6 14, ठीक है। फिर 5 लाना तो 1 और प्लस 4 बराबर 5, ये हो गया। अब 7 5 देखिए 7 और 5 12 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना होगा 3 6 3 देखिए 9 6 और 3 9 लाना है, 5 5 10। हमको जो 2 अंक आ रहा है ना यहाँ पे देखिए 8 और 6 14 हुआ तो ये 2 अंक हुआ, इसको लास्ट में 1 अंक लाना है, ये मतलब हुआ इसका। 9 7 2 अंक है, इसको ऐसा जोड़ेंगे कि ताकि हमको 1 अंक लाना है, तो 9 7 जोड़े हम कितना हुआ 16 हुआ, इसको 1 अंक लाना 6 1 7, इसी तरह से बढ़ते गए 7 4 11 1 1 2 12, यानी कि 2 डिजिटल मेथड से हमको 1 अंक लाना है, केवल 1 अंक लाना है, ठीक है। अब 2 2 4, ये भी 1 अंक आ गया। अब देखिए स्टेप 4 लास्ट वाला में क्या किया, बढ़ते क्रम इसको लिख दिया,
1 2, ये जो है स्टेप 3 का बढ़ते क्रम में लिख दिया 1 2 3 3 4 5 7 9, ये क्या हो गया मेरा बढ़ते क्रम में लिख दिया, ये मेरा क्या हुआ स्टेप 4। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पे। यहाँ तक आप समझ गए क्या बोला गया था, बढ़िया से समझा दिया हम आपको कि स्टेप 1 जो है इनपुट पढ़ लिया, फिर स्टेप 2 को स्टेप 1 के आधारित पे लिया, स्टेप 3 को स्टेप 2 के आधारित पे लिया, और स्टेप 4 को स्टेप 3 के आधारित पे, लास्ट में मेरा ये हो गया आउटपुट जो मेरा रिजल्ट बन गया। ठीक है, 97 कैसे आएगा बता दिए कि आपको एक अंक लाना है, 9 7 16 में फिर 1 और 6 जोड़ेंगे तो 7। डिजिटल मीटर से, डिजिटल मीटर क्या होता है कि उसको एक अंक हमको लाना पड़ता है, जैसे 5 4 9 2 अंक है, एक अंक लाना पड़ता है। 9 3 मतलब क्या हुआ 12 1 1 2 3 हो गया। इसी तरह से अब चलिए इसी ये मेरा डाटा पहले से रहेगा। ठीक है, अब उसके बेस पे एक इनपुट दिया रहेगा, आप इसको फिर से निकालिए, जैसे ये दिया है सेम डिट्टो इसको इस तरह से निकालना है। कैसे करना है, जब इसी आधारित पे इसको बनाना है, ये वाला क्वेश्चन को जो मेरा इनपुट पहले से दिया रहेगा क्वेश्चन में, आप उसको दिमाग लगा के बनाइए किस तरह से दिया है इसको। ठीक है, उसके आधारित पे आप जब समझ जाइएगा इसको इतना तो स्टेप 1 से स्टेप 4 तक, उसी के बेस पे इसको बनाइएगा। यहाँ पे जैसा बेस रहेगा उसी के क्वेश्चन जैसा रहेगा उसी के बेस पे उसको बनाना, सेम डिट्टो, कोई सेंटेंस को चेंज नहीं करना है। ठीक है, सेम बनाना है। कैसे बनाना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन 36 74 41 80 59 52 17 91, ये मेरा क्या होगा इनपुट, ये मेरा हो गया इनपुट। ठीक है, अब इसके आधार पर हम स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 बता रहे हैं कितना स्टेप में जाएगा। ठीक है, स्टेप 1 ठीक है, देखिए पहला स्टेप में हम क्या किए थे, चेंज किए थे इंटरचेंज, इसमें भी हम इंटरचेंज करेंगे सब में। पहला स्टेप जो हम आपको बताए थे, इंटरचेंज कर दिए पहला स्टेप में, इंटरचेंज कर दिए। और दूसरा स्टेप में क्या था, ये जो स्टेप 1 था इसके बेस पे स्टेप 2 बनाना है हमको। स्टेप 2 में क्या है कि बोला गया था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, घटते क्रम में। ये मेरा स्टेप 2 है। चलिए अब इसको हमको क्या करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ से देखिए 63 इंटरचेंज जो कर दिए हम, 63 47 48 95 25 71 90। अब देखिए यहाँ पे 95 बड़ा है ये सब में, तो 95, इसके बाद 71 बड़ा है तो 71, इसके बाद क्या करना 63 बड़ा है। चलिए अब इसमें से कौन बड़ा है 47, अब कौन बड़ा है, अब 0 8 सबसे छोटा होगा, 25 19 14 हो गया। इसको हम क्या किए स्टेप 2 में बदल दिए, इसके बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कर दिए। अब चलिए स्टेप 3 बनाना है, तो तुमको स्टेप 4 तक लाना है, एक अंक तक लाना है, डिजिटल मीटर में लाना है इसको, लास्ट जो होता है निष्कर्ष। चलिए स्टेप 2 स्टेप 3 सॉरी
स्टेप 3 में क्या बोला गया था, ये वाला को लाना है। तो 9 7 जोड़े थे, इसमें आपस में ऐड करना है। 9 5 14, 9 5 कितना होता है यहाँ देखिए, 9 और 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 14, 14 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 5, इसलिए हम यहाँ पे 5 दे दिए। ठीक है, अब देखिए 7 + 1 71 क्या होगा यहाँ पे 8, 6 + 3 9, यहाँ पे क्या होगा, सबको एक अंक कर रहे आपस में ऐड करें, 7 4 और +7 11, फिर इसको आपस में ऐड करेंगे, 1 + 1 बराबर 2, 2 + 5 7, 1 + 9 10, उसको 1 + 0 करेंगे तो यानी 1। अब देखिए 1 + 4 5, ये तो 8, 0 + 8 क्या होता है 8 ही हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। यहाँ तो समझ गए कैसे किए। 9 5 4 14, तो यहाँ 5 कर दिए हम, 7 1 8 6 3 9, आपस में ऐड कर देना, 7 4 11 11 1 1 2, 11 में होता है 1 1 2 2 5 7 1 9 10 10 1 + 0 1 4 1 5 8 का 8। चलिए ये हो गया। अब देखिए अब है स्टेप 4। अब क्या है मेरा स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में अब हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। इसमें से सबसे बड़ा कौन है 9, फिर उसके बाद कौन है 8, फिर 8 7 5 5 2 1। ये मेरा आउटपुट निकल गया। क्या मेरा निकल गया आउट, ये मेरा क्या निकल गया आउटपुट, ये मेरा आउटपुट निकल गया। ये मेरा लास्ट स्टेप था, इसके आगे आप बढ़ेगा नहीं। ठीक है, ये मेरा अंतिम निष्कर्ष निकल गया। इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। चलिए क्वेश्चन समझ गए। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 फिर से रिवीजन बता रहे हैं। पहले ये जो इनपुट था इसको आपस में चेंज कर दिया, आउट इंटरचेंज किए। 63 47 14 08 95 25 17 17 171 फिर तो 19। फिर क्या किए असेंडिंग ऑर्डर में लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब घटते क्रम में लेना है। 95 71 63 47 25 19 14 08। ये मेरा क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में जा रहा है, घटते क्रम में जा रहा है ना। 95 को 71 63 47 24 5 19 14 08। ये मेरा क्या होगा घटते क्रम। अब इसको आपस में ऐड कर दिया 9 5 14, फिर 14 को जोड़ेंगे 5 1 4 5 7 1 8 6 3 9 7 4 11 1 2 2 5 7 9 1 10 1 4 1 5 8। ये हो गया मेरा निष्कर्ष निकल गया। और सॉरी ये मेरा स्टेप 3 हो गया। अब इसके बेस पे क्या करना आपको असेंडिंग ऑर्डर में, हो गलती हो गई, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था ना। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, तो क्या हो गया यहाँ पे मेरा 1 2 2 5 7 8 8 9। ये मेरा क्या हो गया स्टेप 4। ये मेरा लास्ट हो गया आउटपुट। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ये मेरा क्या था डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में हो रहा था। ठीक है, ये वाला स्टेप 2 स्टेप 2। अब चलिए क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है क्वेश्चन 1 में जो था मेरा, ये जो था क्वेश्चन 1 था मेरा,
क्वेश्चन 1 में बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है मेरा जो कि इसका जो चरण 4 है, स्टेप 4, इसके दाएं छोर से अच्छा बोल रहा है कि दाएं छोर से दूसरी संख्या और बाएं छोर से दूसरी संख्या के अंकों का योग कौन है। मेरा दायां हाथ ये है और बायां हाथ ये है, तो दाएं लेफ्ट का दूसरा अंक और राइट का दूसरा तो जोड़ेंगे तो कितना होगा। ठीक है, चलिए दाया से हम जोड़ेंगे तो 8 दूसरा नंबर पे, इधर से बाया में ये मेरा कौन होता है, ये वाला होता है, और इधर से ये वाला, ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। ठीक है, 8 प्लस 2 तो जोड़ के कितना होता, तो मेरा हो गया ये आंसर 10। क्वेश्चन क्या था मेरा, ये वाला क्वेश्चन स्टेप, ये क्वेश्चन नंबर 1 था ये मेरा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला था, क्या कि बाएं से दूसरा, दाएं छोर से दूसरी संख्या और बाएं छोर से दूसरी संख्या जो होगा उसका जोड़ के कितना होगा, ऐड करने पर कितना आता है। ठीक है, तो क्या होगा, दाएं से 8 दूसरा नंबर बोल रहा है, फिर बाएं से दूसरा, अब तो 8 और 2 10, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लगा रहे हैं स्क्रीन पे। आप क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हम लगा दिए स्क्रीन पे। क्वेश्चन लग गया आपके स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, दूसरा क्वेश्चन, डाटा सेम है। ठीक है, ये भी डाटा सेम है और क्वेश्चन जो बोल रहा है वो भी सेम है इनपुट का। इसमें सिर्फ क्या बोल दिया है कि लैंग्वेज चेंज कर दिया। दूसरा का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित जो इनपुट है, ये जो इनपुट है इसका चरण का दूसरा, अंतिम से दूसरा चरण कौन सा होगा। अंतिम से दूसरा बोल रहा है, ऐसे करके नहीं जोड़ना, इसका अंतिम से दूसरा चरण कौन सा होगा। ठीक है, क्वेश्चन मेरा समझ गए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो मेरा इनपुट है ये तो डाटा रहेगा ही, इसी के बेस पे इसको बनाया है। आप ये इनपुट जो मेरा दिया हुआ है इसका जो चरण जो होगा, अंतिम से दूसरा चरण मतलब लास्ट से दूसरा स्टेप कौन सा होगा। लास्ट से दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप तो मेरा ये होगा, लास्ट से दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा स्टेप ये हो गया, चौथा स्टेप ये हो गया, और ऊपर से करेंगे तो तीसरा स्टेप ये होता है। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मेरा अंतिम से दूसरा चरण में क्या होगा। क्वेश्चन समझ गए। ये दिया हुआ है निम्नलिखित रूप से दिए गए इनपुट से, जो मेरा इनपुट दिया गया उसके अंतिम का दूसरा चरण कौन सा होगा। अंतिम का दूसरा चरण देखिए, पहला चरण ये है, तो दूसरा चरण मेरा ये हुआ, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ये आंसर हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन का। ये दूसरा क्वेश्चन का हम आंसर बता रहे हैं, मेरा क्या हो गया, दूसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक डाटा तैयार रहेगा, उसके आधारित पे 5 क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे। पहला क्वेश्चन में क्या था कि बाया से दूसरा संख्या और दाया से दूसरा संख्या को जोड़ के कितना होगा, वो पहला क्वेश्चन था। ये सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मतलब कि सेम डाटा है, उसके आधारित पे दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंतिम से इनपुट का जो अंतिम से दूसरा चरण कौन सा होगा। तो दूसरा चरण मेरा ये होगा स्टेप 3, अंतिम से ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसी डाटा पे देखते हैं। क्वेश्चन लगा रहे हैं स्क्रीन पे, आप देखिए।
तीसरा नंबर का भी क्वेश्चन हम स्क्रीन पे लगा दिए हैं, आप देखिए। तीसरा नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिए हैं, देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन सेम है, मतलब कि डाटा सेम है, लेकिन क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो अलग है, इनपुट भी दिया हुआ है और इनपुट भी सेम है और ये बेस भी सेम है। डाटा जो डाटा बोला गया वो सेम है, लेकिन बोलने का क्या है वो अलग है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि स्टेप 1 का, चरण 1 का दाएं से, हाँ दाएं से, अच्छा सॉरी, हाँ तीसरा नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो दिए गए इनपुट है उसके जो दिए गए इनपुट में से चरण 2 का, चरण 2 का दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा मेरा कौन हो गया, ये 19, ठीक है। दाएं से तीसरा 19 स्टेप 2 का, चरण 2 का दाएं से तीसरा मेरा ये हो गया 19, और बोल रहा है कि स्टेप 4 का यानी कि चौथा चरण 4 का बाएं से दूसरा, बाएं से मेरा दूसरा क्या हो गया, ये दोनों का गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ के, क्वेश्चन क्या बोला है कि दिए गए इनपुट में से चरण 2 के दाएं से तीसरा और चरण 4 के बाएं से दूसरा का गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन तीसरा फिर से रिपीट हम कर रहे हैं, दिए गए इनपुट में से चरण 2 का, जो दिया गया इनपुट इसका जो चरण 2 है, स्टेप 1 स्टेप 2 ये सब मेरा चरण 1 है, चरण 1 चरण 2 चरण 2, ठीक है। दिए गए स्टेप 2 में दाएं से तीसरा और स्टेप 4 का बाएं से दूसरा और राइट से दूसरा का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए दाएं से मेरा तीसरा वाला 19 गुना बोला है, गुणनखंड क्या होगा, और ये बाएं से दूसरा तो क्या होगा 38 हो गया मेरा आंसर। बस डाटा सेम रहेगा, इसके आधार पे 5 क्वेश्चन रहेगा। ये जो क्वेश्चन है बैंक के लिए फेमस क्वेश्चन है, इनपुट और आउटपुट, और ये हमेशा प्रीलिम्स और मेंस में हमेशा पूछता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। और जो मेरा ये चैनल देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और व्यू बढ़ाइए, जितना व्यू आप बढ़ा सकते हैं। व्यू केवल बढ़ाने से नहीं है, आपको सीखने से मतलब है, जॉब लेने से मतलब है, ठीक है। व्यू मेरा बढ़े ना बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, सब्सक्राइब हो ना हो उससे मतलब नहीं, केवल आपका जॉब हो, जॉब से हमको मतलब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या बोला चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो लगा रहा है इसमें। चलिए चौथा नंबर का भी क्वेश्चन हम लगा दिए स्क्रीन पे, देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, आप देखिए क्वेश्चन इसमें ये है, डाटा भी सेम है, सब कुछ सेम है, इनपुट जो मेरा वही सेम है। आप इसमें से बोल रहा है कि दिए गए इनपुट में से चरण 2 के बाएं से चौथा नंबर कौन सा होगा, बाएं से चौथा संख्या कौन सा होगा, ठीक है। क्वेश्चन मेरा क्या है इसमें, चौथा नंबर का क्वेश्चन कि दिए गए जो इनपुट है उसके जो बाएं से चौथा नंबर कौन सा होगा। मेरा बायां कौन सा, ये हाथ है, तो इसके आधार पर मानेंगे, बाएं से गिनेंगे चरण 2 के, चरण 2 में मतलब क्या होगा स्टेप 2, स्टेप 2 में देखिए 1 2 3 4 क्या हो गया 1 2 3 4, ये मेरा क्या हो गया आंसर 47, ठीक है। ये मेरा क्या होगा आंसर, क्या बोला गया था कि दिए गए इनपुट में से चरण 2 के बाएं से चौथा कौन सा है, अंतिम नहीं बोला गया, अंतिम से नहीं बोला गया, दूसरा ऊपर से बोला गया है दूसरा। तो स्टेप चरण 2 के बाएं से चौथा मेरा क्या हो गया 47, ये मेरा आंसर होगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए देखिए इनपुट और आउटपुट का आज हम डे 1 पढ़ा दिए हैं,
इसके बेस पे 4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिया आपको। क्वेश्चन तो आप समझ गए थे, डिटेल में हम पूरा पढ़ा दिए हैं इसको अच्छा से। इसके एक डाटा रहेगा, जैसे मेरा ये डाटा यहाँ तक रहेगा, फिर इनपुट दे देगा, आप उसी के बेस पे इसको बनाना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट दिन पढ़ाएंगे, इसी बेस पे दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।